नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य और रीतिकालीन काव्य, इसके अंतर्गत हम कवि रज्जव के जो पद है उनकी साखी है, उन पे हम गत कालांश में भी चर्चा की थी और आज वही हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनकी जो साखी है ये गुरु महिमा और संसार की नश्वरता के बारे में हमें ध्यान दिलाती है कि ये संसार है, ये नाशवान है, किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये जो इसमें कवि रज्जव है बड़ी ही गहराई के साथ हमें बताने की चेष्टा की है और हमारा भी ये पद बनता है कि इनकी जो भी साखी है हम उनको अच्छी तरह से अध्ययन करें तो आने वाले जो एग्जाम है उसमें किसी प्रकार की हमें समस्या न हो। तो रज्जव जी एक साखी के अंतर्गत बताया था हमें कि रज्जव बूंद समुन्द्र की कट सरके कट जाए। जो समुन्द्र की बूंद होती है वो उछल के वहीं गिर जाती है। आत्मा किसमें मिल जाती है? परमात्मा में मिल जाती है। इसी प्रकार से हमें बताया था और इसी प्रकार से एक और बताया था हमें कि निर्बेरी होत ही कहते हैं कि संसार में अगर हमारा कोई दुश्मन है, शत्रु है, संसार में शत्रु है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे अंदर सारे छल कपट निकल जाएंगे, निर्बेरी बन जाएंगे, तो हमारा सारा वाक का दास बन जाएंगे, उनका दास बन जाएंगे, हम समान एक समान हो जाएंगे, तो कोई दुश्मन बेरी समान कोई रहेगा ही नहीं। हम समभाव से सभी को देखेंगे तो हमारे अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये सब निकल जाएगी। इस प्रकार से रज्जव की जो रचना थी उसमें हमने ये साखी थी उसमें बताया था। और आगे जैसे बताया था एक साधु और साधु की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में बताया था कि जिस प्रकार से साधु की प्रवृत्ति वैसी होती है, एक दर्पण होता है, दर्पण में हम चेहरा देखते हैं, चेहरा देखते हैं तो चेहरा देखने के बाद जैसे मान लो हम सामने दर्पण के खड़े हैं और हमारा जो प्रतिबिंब उसमें आ रहे हैं, हम उसकी पकड़ने की चेष्टा करें तो वो प्रतिबिंब कभी नहीं पकड़ सकते हम। यही बात इसे बताई कि साधु होते हैं वो संसार में रहते हुए संसार से मोह माया से लिप्त नहीं रहते, वो विरक्ति का भार रखते हैं। कहते हैं घर में रहो, घर से बाहर रहो, जोग जुगत की, तो वो घर में भी रहते हैं लेकिन घर से बाहर रहते हैं। तो इसी प्रकार से इनके जो भी साखी है बड़ी ही संसार को नश्वरता के बारे में बताते हुए गुरु महिमा का व्याख्यान करते हुए और साधुओं की महिमा का इस प्रकार से व्याख्यान किया है कि किस प्रकार से संसार से विरक्ति का भाव रखते हैं और आगे बताते हैं। इनके जो ये साखी है उस पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि नाने सो नाने हुए, नानो सो नाने हुए, बारीक हूँ सो बारीक, जो रज्जब राम ही मिले, जो चाले लीक, ऐसी लीक पर चले, ऐसी लघु लीक पर चले, छोटी लीक पर चले, उसके बारे में बताया है। देखो, नाने से नाने हुए, बारीक से बारीक हो जाओ, नाने से नाने बन जाओ, छोटे से बिल्कुल छोटे बन जाओ और बारीक से बारीक बन जाओ। तो क्या बताएं? सो रज्जब राम ही मिले, तब जाके हमारा मिलान है वो किससे होगा? ईश्वर से होगा। बड़े ही गहरे शब्द लिए हुए यहाँ पे रज्जव जी समझाते हैं हमें कि पहले हमें छोटा बनना है, छोटे से भी बारीक बनना है, बिल्कुल छोटा बनना है। तब रज्जव जी कहते हैं राम मिल जाएगा आपको। ऐसी जब लीक पर चलेंगे तब हमें राम मिलेगा छोटा बन के। कहते ना, छोटा सा होके चलो मन मेरा, तज दे गर्भ गुमाना। क्या बताया? छोटा सा होके चलो मन मेरा, तज दे गर्भ गुमाना, तेरा श्रीका कितना चला गया धर के देख ले ध्याना, उतार श्रीका रह न पाया अपना क्या अनुमाना। तो यही बात इसमें बताई है, कवि ने बताना चाहते हैं कि अगर आप छोटा बन जाओगे, और उससे छोटे बनने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, आपके अंदर नम्रता दीनता ये होनी चाहिए, शील समाज धीरज गरीबी ये आपके अंदर विद्यमान हो जाएगी। ऐसे जब आप
छोटे हो जाओगे, बारीक से बारीक बन जाओगे, क्योंकि जो भक्ति का मार्ग है, ईश्वर का जो मार्ग है, ये नम्रता का मार्ग है, दीनता का मार्ग है। तब कहते हैं ना, भक्ति मार्ग सांकड़ा राई 10वें भाई। भक्ति का जो मार्ग है ना, राई का 10वां भाग होता है, इतना बारीक है। मन तो मैंगल हो रहे हो, मन हाथी बना पड़ा है हमारा, तो कुकर रही समाई, उस रास्ते पे चल ही नहीं सकते। जिसका मन हाथी हो वो उस रास्ते पर चल ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार इसमें बताया है। रजत जी हमें संकेत यहाँ पे सावधान रहने का संकेत करते हुए इंसान को कहते हैं कि आप छोटे से छोटे बन जाओ, बारीक से बारीक बन जाओ। अगर आपको क्या मिलना है? राम। राम अगर आपको मिलान होगा, ईश्वर से आपका मिलान होगा, उस प्रभु से मिलान होगा, उस निराकार प्रभु से आपका। यहाँ राम ये दशरथ जी का बेटा राम ये नहीं है, ये अलौकिक शक्ति है, उसके लिए आया है, निराकार के लिए आया है। यहाँ पे जो चाले लीक, इस लीक पर चलता है वो मिल पाता है उसी को। तो समझ में आ गया होगा कि उस रास्ते पर, ईश्वर की रास्ते पे जो चलता है, राम से जिसका मिलान होता है, तो वो क्या बोलते हैं? बारीक से बारीक होना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है, अपने नम्रता धारण करनी पड़ती है, छोटा बनना पड़ता है, तब किससे मिलान होता है? ईश्वर से मिलान होता है। तो चले हम दूसरी इनकी साखी उस पर क्या बताना चाहते हैं। देखो क्या कहते हैं रजत जी। रजत की अरदास ये है, और कछु नाही मो मन लीजिए हेरी हरी, मिले माया माही, मिले न माया माही। रजत की यह अरदास, और कहू कछु नाही मो मन लीजिए हेरी हरी, मिले न माया माही। देखो राजव जी क्या बताना चाहते हैं। अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं ईश्वर से, मेरी एक आपसे यही अरदास है, यही प्रार्थना है, और कछु नाही, और कोई हमारे अभिलाषा नहीं है। मेरा मन हेरी हरि, किसको देखूं? हरि को देखूं, एक ही है अरदास है, मन में एक ही बेनती है, किसको देखूं? मेरे मन में कौन बस जाओ? मेरे हरि बस जाए, ईश्वर बस जाए। मिलने में माया माही, कहते हैं मैं संसार में यहाँ आया हूँ, तो यहाँ मैं किस में न लिप्त हूँ? माया में न लिप्त हूँ। तो क्या बताए हैं रजत की ये अरदास। रजत कहते हैं मेरी एक ये अरदास है, और कुछ मन में नहीं है। हम तो क्या कहते हैं, हमारी इच्छा इतनी भरी पड़ी है, फिर भी मन भरता नहीं है, मानता ही नहीं है। कहते हैं ना कि हमारी इच्छा इतनी बड़ी है कि हिमालय का पहाड़ है वो भी छोटा पड़ जाए, लेकिन यहाँ रजत जी कहते हैं मैं और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपका क्या मांगते हूँ? आपके दर्शन मांगता हूँ, आप में ही लीन होना चाहता हूँ, और कछु नाही, और कुछ नहीं। तो क्या बताए हैं आगे देखना कि मिले न माया माही, मेरा जो मन है ये किस में न मिले? माया में न लिप्त हो। जिसको माया में ये लिप्त हो गया तो वहां पर ईश्वर का वास नहीं होगा। कहते हैं ना कि मैं था हरि नहीं, मैं था हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब वो दीपक देख लेते हैं अंदर, कौन सा दीपक? ईश्वर रूपी जो प्रकाश है अंदर विद्यमान हो जाता है उसके अंदर, तब ये अरदास हो पाती है, अन्यथा नहीं। तो कहते हैं मेरी यही की अरदास है कि मेरा जो मन है, मेरा मन किस में न लिप्त हो? माया के अंदर लिप्त न हो। तो आगे चले हम, इनके आगे क्या बताए हैं देखना। शील रहे सुमरण गहे, सत्य संतोष नेह, रजत प्रत्यक्ष राम जी प्रकट वेद जेहि देह। दोबारा सुनो। शील रहे सिमरण गेहे, सत्य संतोष नेह, रज्जब प्रत्यक्ष राम की प्रकट गहे तेहि देह। अब रजत जी कहती हैं मेरे अंदर क्या आ जाना चाहिए? शीलता आ जानी चाहिए, शील के गुण आ जाने चाहिए, नम्रता ऐसी आनी चाहिए, और शीलता के साथ साथ मेरे क्या आना चाहिए? मैं ईश्वर का सिमरण करता रहूं। जब नम्रता आएगी तभी हम किसी का सिमरण कर पाएंगे। तो कहते हैं मेरे अंदर शील के गुण आ जाने चाहिए, जिससे मैं ईश्वर का त्याग करता रहूं, सिमरण करता रहूं, उसको याद करता रहूं, उनको ही रटता रहूं। तो क्या कहते हैं? गहे सत्य संतोष नेह, मेरे अंदर
संतोष आ जाना चाहिए, वो ही मेरे अंदर प्रेम है। मेरे अंदर क्या आ जाना चाहिए? संतोष। सबसे बड़ी बात है, अंदर संतोष आ गया। क्या कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। इतना दे दे परमात्मा को कहते हैं कि मैं भी भूखा भी नहीं रहूं और आने वाला जो मेहमान है साधु है वो भी भूखा नहीं जाए। जामे कुटुंब समाए, मेरे जो परिवार के जन हैं वो भी भूखे नहीं रहे। इतना दौलत देना, ज्यादा मत देना, ऐसा संतोष भाव आ जाता है। तो रजत जी कहते हैं मेरे अंदर शील के गुण आ गए, मैं सिमरन करता रहूं उनका और सदैव ही मेरे अंदर संतोष व्याप्त हो जाए। ऐसा प्रेम जब व्याप्त हो जाए तब रजत जी आगे बताते हैं उनको प्रत्यक्ष क्या मिल जाते हैं, राम जी के दर्शन हो जाते हैं। प्रकट भेद ही दे, इस देह में वो विद्यमान हो जाते हैं। देखो कितनी बात खोल के बताइए, एक एक इनके जो पद है बहुमूल्य है। तो बताया शील रहे सिमरन गहे, सदैव शीलता के गुण सिमरन सदैव बना रहे। एक श्वास आता है दूसरा जाता है, उसमें किसका सिमरन हो, किसका? उसी परमात्मा का, ईश्वर का, वो ही उनका हो। कहते हैं ना श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे जिंद। कहते हैं एक श्वास आता है दूसरा जाता है, उसमें सिमरन किसका हो? उस गोविंद का हो, फिर ये सब कुछ मिल जाता है। तो बताए हमारे अंदर कैसी शीलता, मैंने बताया ना, शील संतोष क्षमा धीरज गरीबी, ये पायदान है। जिस सीढ़ियों पे हम चढ़ते हैं फिर हम वो मंजिल मिल पाती है, ईश्वर के दर्शन हो पाते हैं। अन्यथा हमारे अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली ये जितने अंदर है ये सारे के सारे निकल जाएंगे, इसके अंदर ये आ जाएगा। तो कहते हैं शील रहे सिमरन गहे, तब उनका ही ध्यान रहे और पात्र का ध्यान रहता ही नहीं है। सिर्फ किसका ध्यान रहता है? उसी का, उसी में लीन रहते हैं। तो कहते हैं फिर प्रत्यक्ष ही है कौन? राम जी। ईश्वर है वो क्या है? प्रत्यक्ष मिल जाएंगे आपको, सामने ही मिल जाएंगे। प्रकट भेदते हैं इस देह में, वो ही सब कुछ मिल जाएगा। अब हम इनके जो आगे की जो साखी है उस पर अध्ययन करते हैं। चले आगे देखें। आगे जो साखी है क्या बताना चाहते हैं? अपना पर्दा, अपना पर्दा आप ही मूर्ख समझे नाही, मूर्ख समझे नाही। रज्जब राम ही क्यों मिले, क्यों मिले। यह अंतर इस माही, यह अंतर इस माही। अब इसमें बताया है आत्मा और परमात्मा के बारे में, इंसान परमात्मा को कैसे नहीं मिल पाता, इसके बारे में यहाँ रजन कहते हैं कि अपना पर्दा आप ही मूर्ख समझे नाही। अपना ऐसा पर्दा बीच में डाल रखा है कि हम ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। रज्जब राम ही क्यों मिले, फिर राम से कैसे मिलेंगे। यह अंतर इस माही, दूरियां बना ली ईश्वर से मिलने की, अंदर अहम भाव आ गया तो ईश्वर से मिलान नहीं होगा। इसी प्रकार जब यहाँ हमें सचेत करते हैं, समझा रहे हैं कि अपना पर्दा आप ही, ऐसा पर्दा डाल लिया अहंकार का, तो फिर हम मूर्ख हो गए कि ईश्वर से हम उनके दर्शन नहीं हो पाते। क्योंकि रजत जी ने बताया है कि राम से क्यों मिले, हम कैसे मिल पाएंगे, अंतर इसमें ही, क्योंकि ये अंतर हमने डाल दिया। कहते हैं ना, एक जगह आता है कि आपन को आप ही पिसरायो, कि हम अपने आप को भूल चुके हैं, अपन को आप ही भुलायो। जैसे श्वान कांच मंदिर में भरमे भूखी पड़े हो, जिस प्रकार से कांच का जो एक
घर होता है, पूरा पूरा एक कमरा बना लो, उसमें सारे चारों तरफ से क्या लगा दो, शीशे लगा दो, कांच लगा दो, और उसमें किसको प्रवेश करवा दो, एक कुत्ते का प्रवेश करवा दो, तो क्या होगा? कुत्ता भौंक भौंक के पागल हो जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि ये भी यहाँ भी कुत्ता है, यहाँ भी कुत्ता है, वो सोच के, लेकिन होता वहां पे कुछ नहीं है, क्योंकि अपना जो स्वरूप है उसको भूल गया, अपन को आप ही बिसरायो, अपने आप को खुद को बिसरा दिया। जैसे स्वान कांच मंदिर में, स्वान का मतलब कुत्ता, स्वान कांच मंदिर में बरम के अंदर बरमे प्रयोग भूखी भूखी प्रयोग भौंक भौंक के वो क्या हो गया? पागल हो गया। इसी प्रकार यहाँ बताया है कि अपना पर्दा आप ही, कहते हैं अपना पर्दा डालिए ईश्वर के प्रति, और मूर्ख समझे ना ही, मूर्ख बने घूम रहे हैं यहाँ पे। और क्या बताए? राम से फिर कैसे मिलेंगे? यही अंतर मन माही, ये अंतर जो है, इतनी ये दीवार है अंतर की, परमात्मा और आत्मा की मिलने की, ये बीच में जो दीवार है, दीवार कौन सी है? अहम भाव की। जब अहम भाव अंदर से निकल जाएगा तब हम ईश्वर से मिलान होगा। आगे की साखी में रजत जी क्या बताना चाहते हैं, देखो आगे दूसरे में, साथ साथ में आप ही लिया करो, बड़े ही ये महत्वपूर्ण है। तो आगे की साखी में बताया है, देखना कि ज्यो सुंदरी सरनहांता आभरण दई उतारी, आभरण दरे उतारी, जो सुंदरी सरनहांता आभरण दरे उतारी, जो रज्जब रमी राम जल, जो रज्जब रमी राम जल, रमी राम जल, स्वांग शरीर डारी, स्वांग शरीर ही डारी। सुनो क्या बताया? ज्यो सुंदरी सर नहावता आवरण दई उतारी, नावता आवरण दई उतारी, जो रज्जब रमे राम जल स्वांग दरी डारी। बड़े ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे ये किस्सा की, जिस प्रकार से एक सुंदरी स्नान करने के लिए सरोवर जाती है और जो अपने आभूषण है उसको उतार देती है पहले, और फिर क्या करती है? स्नान करती है। इसी प्रकार जो राम में रमता है, जो व्यक्ति ईश्वर के से लगाव रखता है, वो किसी प्रकार से क्या नहीं करता? स्वांग नहीं करता, ढोंग नहीं करता। वो पहले ईश्वर से जो मिलने की तड़प रखता है वो ढोंग छोड़ देता है, उसके अंदर क्या नहीं आते? ढोंग नहीं आता, बाहरी दिखावा नहीं आता। वो कहते हैं ना कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मन तो चारों दिशा फिरे, ये तो सिमरण नाही। ये ढोंग होते हैं कि माला होती है हाथ में, माला तो कर में फिरे, कर का मतलब हाथ में फिरती है, और जीभ मुख में फिरती है, मन कहाँ फिरता है? चारों दिशाओं में फिरता है। ये सिमरण नहीं होता, ऐसा ढोंग नहीं। यहाँ पे बताया ना, जो राम में रमता है वो ढोंग नहीं करता। जिस प्रकार से एक और आता है कि माला मुझसे लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोही, मन माला के फेर से गुरु से मेला हुई। एक दिन क्या हुआ कि माला थी, वो जो माला उसको फेरता था उससे लड़ पड़ी। कहते रोजाना मेरे को हाथ में रखकर तू इसको घुमाता फिरता है, लड़ पड़ी, क्या फेरता है मोही। कहते रोजाना ऐसा क्यों करता है? कहते कि माला मुझसे लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोही, मन माला के फेरते गुरु से मेला होए। कहते तो गुरु की शरण में जा, उनसे मिल, तेरे को ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार यहाँ बताया है कि जो रज्जब रम राम जल, वो जल रूपी राम में जो रमता है वो कहते स्वांग शरीर से छोड़ देता है, ढोंग शरीर से बाहरी आवरण को छोड़ देता है, क्योंकि भक्ति का जो मार्ग है इसमें दिखावा नहीं चलता। एक जगह एक बड़ा ही सुंदर एक दो आता है कि भक्ति मार्ग
कहते भक्ति वेश बहुत अंतरा, भक्ति और वेश धारण करने में इतना अंतर है जैसे धरनी आकाश, जिस प्रकार से धरती और आकाश में अंतर होता है इतना अंतर होता है भक्ति और वेश में। लोग वेश धारण करते हैं भक्ति करने के लिए, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कोई कैसे ही अपने आप को सजाता है, कोई कैसे ही करता है, ऐसा नहीं। तो क्या बताए हैं, भक्ति वेश बहुत अंतरा जैसे धरनी आकाश, भगत हरि चरण लीन वेश जगत की आस। जो वेश धारण करता है वो ये उलझ पुलझ के मर जाता है, और जो ईश्वर में लीन रहता है वो वैसे ही निर्मल पाक पवित्र वैसे ही उनसे मिलान हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ बताया जिस प्रकार से सुंदरी सर का मतलब सरोवर होता है, वहां स्नान करने के लिए जाती है तो अपने जो आभूषण है, कीमती जो आभूषण है उसको पहले धरे उतारी, उसको उतार के एक जगह रख देती है। इसी प्रकार जो राम में रमता है वो क्या करता है, वो स्वांग नहीं करता है, शरीर में किसी प्रकार का ढोंग नहीं करता। आगामी क्या कहना चाहता है आगे देखिए, रजब का आगे की जो साखी है उसमें क्या बताना चाहते हैं, साथ साथ में उतार दो। देखो कि आगे बताया है कि निह कामे सेवा करे, निह कामे सेवा करे, जो धरती आकाश, जो धरती आकाश। आगे बताया चंद्र सूर्य पानी पवन, चंद्र सूर्य पानी पवन, पानी पवन, जो रजब निज दास, जो रजब निज दास। देखो कि हमें सेवा करनी है तो किस प्रकार से करनी है, ऐसी करनी है बिना किसी स्वार्थ के साथ, जिस प्रकार से चंद्रमा सेवा करता है, सूर्य करता है, पानी करता है, ये बदले में कुछ नहीं करता। जिस प्रकार से कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ फल की इच्छा नहीं करो। तो बात आज बस इतना ही, आगामी क्लास में फिर रजब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले आप जो यहाँ लिखा है उसको साथ साथ में मेरे साथ में आप चलोगे तो हमारी जो मंजिल है, जो मुख्य ध्येय है उसमें हम सफल होंगे। और होंगे जब हमारे ये जो पद है रजब के, इसको अच्छी तरह से गहराई के साथ पढ़ते हुए अंतर आत्मा में उसको उतारेंगे तो हमें आसानी रहेगी। साथ साथ में समझने का प्रयास करें और साथ साथ में लिखने का प्रयास करें। बस आज इतना ही, और कल फिर हम हाजिर होंगे किसके साथ, रजब के साथ। इससे पहले क्या है कि जैसे ही रजब का नाम आए तो रजब के कम से कम ये दो हैं, ये साखी है, इनकी आपके वैसे याद होनी चाहिए, वैसे कंठस्थ याद होनी चाहिए कि रजब तो ने गजब किया, सिर पर बांधा मोर। आया था हरि भजन को